क्राफ्ट, व्हाट इज क्राफ्ट? क्राफ्ट एक नोट्स टेकिंग ऐप है। एप्पल इकोसिस्टम के लिए ऐप है। मैक पे अवेलेबल है, आईफोन आईपैड पे अवेलेबल है और वेब पे व्यू ओनली अवेलेबल है, रीड ओनली अवेलेबल है। एडिटिंग नहीं कर सकते आप। इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। 1000 ब्लॉक फ्री हैं इसमें, और इसके बाद प्रोफेशनल्स के लिए या पर्सनल यूज के लिए ये $4 पर मंथ है। टीम के लिए ये $10 पर मंथ है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। इसमें सिर्फ 50 GB स्टोरेज अवेलेबल है। नोशन में अनलिमिटेड है। फाइल अपलोड साइज लिमिट भी है। इसमें डॉक्यूमेंट्स अनलिमिटेड, ब्लॉक 1,50,000 है और ये इसकी स्टोरेज लिमिट है। ये $4 वाला प्लान है कि ये इसके कुछ एक्सटेंशंस हैं जो आपको गिटहब पे मिल जाएंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको अपनी नोट्स ऐप का सेटअप टूर दिखाता हूँ कि मैंने इसको किस तरह यूज किया है। ये मेरा क्राफ्ट सेटअप है। मैं नोट्स टेकिंग और ऐप रिव्यूज एंड एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इस चीज़ के बारे में नोट्स एंड टॉपिक्स वगैरह कलेक्ट किए हैं और ये मेरा सेटअप है। पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को आप पर्टिकुलर अलग अलग फॉर्मेट्स में सेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। मैंने एजुकेशन सेक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। क्राफ्ट बहुत अच्छी ऐप है अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आप उसको मैनेज करना चाहते हैं। आप इसमें बहुत ही एक्सटेंसिव पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये पेज मैंने डिज़ाइन किया, ये एक कोर्सेज पे एक ये फॉर्मेट है इसको डिज़ाइन करने का। आप इस पे एक्सटेंसिव पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। टॉगल सिस्टम इसका बहुत अच्छा है। आप पर्टिकुलर चीज़ों को टॉगल कर सकते हैं और एक ही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे आप बहुत सारी चीज़ें एंटर कर सकते हैं और इसी डॉक्यूमेंट पे आप पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। और ये अनदर पेज होगा और आप यहाँ इस पेज को भी इतना ही डिज़ाइन कर सकते हैं या इतना ही डेटा इंसर्ट कर सकते हैं जितना कि आप इस पेज पे देख रहे हैं। पेज या कार्ड, आप इसको एक पेज को इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं और आप इस पेज के फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं और आप इसके व्यूज चेंज कर सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा। आप इस पर बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हैं। iOS डेवलपमेंट पे आप देख सकते हैं कि ये कितना एक्सटेंसिव पेज डिज़ाइन हुआ है और इसमें डेटा इनपुट हुआ है। इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करना चाहते हैं, ये स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, कंपनीज के लिए, लॉयर्स के लिए, डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिखने के लिए, मीडिया पीपल्स के लिए, स्क्रिप्ट लिखने वालों के लिए, न्यूज़ लिखने वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी नोट्स टेकिंग ऐप है। अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं या आप पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे अपनी नॉलेज को इनहांस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ऐप का सेक्शन डिज़ाइन किया है और जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये क्राफ्ट का मेरा रिव्यू है और ये आप क्राफ्ट पे देख सकते हैं कि जैसे मैं पर्टिकुलर चीज़ें लिख के रख सकता हूँ, लिंक रख सकता हूँ, हैंड राइटिंग नोट्स लिख सकता हूँ, मेरे अपने रिव्यूज़ मैंने इस पे जो लिखे हैं, मेरे सजेशंस जो हैं क्राफ्ट के बारे में। अगर कोई वीडियोस हैं, ये वीडियोस यूट्यूब वीडियोस हैं, इसको भी मैं डिफरेंट व्यू दे सकता हूँ। अगर मैं डिफरेंट व्यू देना चाहूँ अवेलेबल है। इसका एडिटर बहुत अच्छा है। इस पे आप कलर्स, हाईलाइट, सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट भी बहुत सारे फॉर्मेट्स में आप कर सकते हैं। इसके एक्सटेंशंस भी हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ये मार्कडाउन में कन्वर्ट होकर आप अपने गोस्ट के ब्लॉग पे पब्लिश भी कर सकते हैं या मीडियम पे पब्लिश कर सकते हैं। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त ऐप है। इसके अपने भी प्लगइन्स हैं, पावर टूल्स हैं डॉक्यूमेंट पे फाइंड एंड रिप्लेस करने के। इसकी सर्च भी बहुत अच्छी है। ये मेरा एक क्राफ्ट का सेटअप है। मैंने अपनी चीज़ों को जो ऑर्गेनाइज किया है और मैनेज किया है। इसमें एक और बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहता हूँ तो मैं सर्च करूंगा तो मैं ये अपनी ऐप की वर्क प्लेस में हूँ। अब अगर मैं वर्क प्लेस चेंज कर दूंगा तो ये सर्च जो है वो एजुकेशन में ही होगी। अगर मैं अपने हर नोट्स के लिए एक ही वर्क प्लेस रखूं तो अब अगर कभी मैं कंपनीज का डेटा चाह रहा हूँ और कोई ऐसा कीवर्ड है जो दोनों वर्क प्लेस में है और मैं इस पर्टिकुलर डेटा टाइप से वो कीवर्ड नहीं चाहता, कि जैसे फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट हो गई,
तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर आपके पास फ्रेमवर्क्स, एप्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और उसके ट्यूटोरियल्स अलग हो सकते हैं। तो कभी कभार आप जावास्क्रिप्ट सर्च करना चाहते हैं और आप जावास्क्रिप्ट की एप सर्च करना चाहते हैं, एजुकेशन में ट्यूटोरियल्स नहीं सर्च करना चाहते, या कभी कभार आप ट्यूटोरियल का कोई टॉपिक्स चाहते हैं, अरे का कोई मेथड चाहते हैं, तो आप एप्स नहीं चाहते उस वक्त जावास्क्रिप्ट लिख के या अरे लिख के। इसके लिए आप वर्क स्पेसेस अगर बना देंगे तो ये एक बहुत अच्छा इसमें फीचर है कि आपकी सर्च और आपका डेटा फिल्टर हो जाता है। पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ डेटा आपको पर्टिकुलर टाइम पे ही मिलता है और आपको फोकस कर पाते हो पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो इसका एक ये वर्क स्पेस का एक बहुत अच्छा फीचर है। वर्क स्पेस के बाद इसने इसको डिवाइड किया है फोल्डर सिस्टम में, फोल्डर के बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर आप पेजेस भी डिजाइन कर सकते हो। ये भी डॉक्यूमेंट ही है एक तरह से, यानी डॉक्यूमेंट विद इन डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट हो सकता है और डॉक्यूमेंट की वास्टनेस आप देख सकते हो, ये भी डॉक्यूमेंट है। अब इसके अंदर ये दो भी डॉक्यूमेंट हैं। इसको इस तरह भी स्ट्रक्चर कर सकते हो और आप इसको टॉगल फॉर्मेट में भी स्ट्रक्चर कर सकते हो कि आपको सिर्फ टॉगल फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभार आप पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डेटा को आप पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना चाहते हो। तो अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सब्जेक्ट है, इसको आप बहुत अलग अलग तरीकों से भी डिजाइन कर सकते हो। ये आप कोर्सेज देख रहे हैं और मैंने ये सब्जेक्ट ये एक ही उसमें टॉगल फॉर्मेट में डिजाइन किया है। इसको आप इस पे मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा रख सकते हो और ये ऐप नेटिव है, इसलिए आपको कोई इश्यू नहीं होता सर्च करने में। इसकी ऑफलाइन एक्सेसिबिलिटी भी है, सर्च इंस्टेंट है, क्विक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें नोशन लिखूं तो अब नोशन वर्सेस क्राफ्ट भी है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट भी है, नोशन के बारे में भी है, नोशन सेटअप वीडियोस हैं और नोशन पे जितने लिंक्स के अंदर ये बुकमार्क लिंक्स के अंदर जहां जहां नोशन है वो भी है। तो इसकी सर्च बहुत एक्सटेंसिव है और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू भी मिलेगा। आपको इसमें आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इस पे संभाल के रख सकते हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में सेव करना और ओपन करना, इससे अच्छा आपका ये एक सेंट्रल हब है हर चीज के डेटा का। आप गूगल डॉक्यूमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक पेज की एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके अपने अपने अलग बाहर आपको उसका फाइल का पूरा कलेक्शन मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट में आप फाइल्स बनाते हैं, अगर ऑनलाइन है तो आप उसको क्लाउड में एक इन वेब व्यू होता है, नेटिव नहीं होता। का हर डॉक्यूमेंट आपके पास नेटिव फॉर्मेट में ऑफलाइन एक्सेस में आपके पास पड़ा हुआ है और ये क्लाउड में सिंक है। इसमें एक और अच्छा फीचर है कि जैसे नोशन में जो नहीं है, नोशन में आप डिफरेंट स्पेसेस और डिफरेंट डेटाबेस में डिफरेंट चीजें बनाते हो, लेकिन आपको टाइमलाइन नहीं मिलती कि कब कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया था, आपकी एक टाइमलाइन नहीं मिलती। लेकिन अगर आप इसमें ऑल डॉक्यूमेंट्स में आए तो आपको एक टाइमलाइन मिलती है, या लास्ट मैंने इस पे काम किया है, इसके बाद ये किया है, इसके बाद ये किया। तो इस तरह आपको एक टाइमलाइन इसकी जरूर मिल जाती है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरी स्पेस में जितने आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उसका पूरा आपके पास सेंट्रल आइडिया आ जाता है और आप इसको पूरा ओवरव्यू, गो थ्रू, रिव्यू कर सकते हैं। और आपको कभी भी कोई चीज चाहिए हो तो इसकी सर्च बहुत अच्छी है। नोशन की भी सर्च बहुत अच्छी है। आई डोंट प्रिफर टू यूज नोशन, आई प्रिफर टू यूज क्राफ्ट। इसका एक कैलेंडर ऑप्शन है, ये इन्होंने न्यू ऐड किया है। आप इसमें डेली डायरी एंड डेली नोट्स टेकिंग है, आप डेली पर्टिकुलर कोई क्विक नोट्स हैं जो आप रखना चाहते हैं और आप डेली के सेव करना चाहते हैं एक ही पेज, तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं। और आप इसमें टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 2 टास्क हैं और ये यहाँ पता चलेगा आपको कि हुए या नहीं हुए। ये हो जाएंगे तो ये मार्क हो जाएगा। इसमें टास्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, डेली टास्क ऐप की तरह भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसको डेली नोट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ जो नोट्स होंगे वो यहाँ नहीं डिस्प्ले होंगे, लेकिन सर्च में जरूर विजिबल होंगे ये नोट्स, जैसे डेली नोट्स, तो ये यहाँ जरूर विजिबल होगा और ये मुझे इस पेज पे लिंक कर देगा। अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप हाइड कर सकते हैं। ऑप्शन की नेविगेशन भी बहुत अच्छी है और आप इसको हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको टैब फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। कमांड टी करके आप दूसरा टैब ओपन कर सकते हैं। जैसे ये मेरा ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेस हैं जहाँ से आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं सारी चीजें, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, कोड का ये डॉक्यूमेंट है। चीजों को डी क्लटर करना चाहते हैं, जैसे आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, इसका लिंक रखना चाहते हैं, सिर्फ आप इसका नाम चाहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में क्लीन, तो ये एक
पूरी लिस्ट है और ये टॉगल है, तो आप इसके बारे में इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन भी आप हासिल कर सकते हैं। ये आपका एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट विद इन डॉक्यूमेंट है और ये क्लीन है, आप साइड बार हाइड कर सकते हैं। अगर आप राइटिंग फोकस्ड हैं तो आप बिल्कुल फोकस्ड और क्लीन हैंड राइटिंग डिजिटल नोट्स टेकिंग और राइटिंग ऐप है ये। स्लैश कमांड पे आपके पास सारी चीजें हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टेबल्स भी बना सकते हैं आप इसमें अटैचमेंट भी कर सकते हैं। इमेजेस अटैचमेंट करेंगे तो इसकी आपको पेड प्लान पे लिमिट है 50 GB की। इसमें आप हाईलाइट्स भी कर सकते हैं, कलर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शंस हैं। आप बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वो तो आप देख ही चुके हैं कि किस तरह की इसकी हाईलाइटिंग वगैरह और सारी चीजें हैं, प्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये इमोजी पे लिंक है, इसकी नेविगेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये iOS से सब्जेक्ट्स का लिंक है तो ये डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया, टैब्स भी हैं और ये वेरी नीट एंड क्लीन ऐप है, फोकस्ड ऐप है, नेटिव है और ऑफलाइन एक्सेस भी इसकी अवेलेबल है। तो अब बहुत तरह का डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट पे सारा कंप्लीट इस तरह टॉगल फॉर्मेट में डिजाइन किया है। अब इसका एक और फॉर्मेट भी हो सकता है कि आप इसको किस तरह डिजाइन करना चाहते हैं अपने डेटा को। फॉर एग्जांपल आप यहाँ कोर्सेस को इस तरह भी डिजाइन कर सकते हैं। एक ये तरीका है कि आप पर्टिकुलर मशीन लर्निंग के ऊपर आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स वर्डप्रेस पे है तो आप वर्डप्रेस का सारा डेटा आपको यहाँ डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। एक ये फॉर्मेट है। एक ये फॉर्मेट है कि आप यहीं पे इसको स्ट्रक्चर कर दें कि ये किस तरह स्ट्रक्चर हो रहा है। डेटाबेस है, ये कितने तरह के डेटाबेस है, बैक एंड है, फ्रंट एंड है, बैक एंड में क्या क्या चीजें हैं, फ्रंट एंड में क्या क्या चीजें हैं। तो आप एक इस टॉगल फॉर्मेट में भी आप इसको रख सकते हैं और एक ये फॉर्मेट हो सकता है कि आप इसको टॉगल की बजाय आप यहाँ ट्री स्ट्रक्चर बनाएं और फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएं, इस तरह आप इसको रखें। और इसमें डिफरेंट स्पेसेस भी हैं, वर्क स्पेसेस भी हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आप जहाँ रखना चाहते हैं आप वहाँ रख सकते हैं। आप पर्टिकुलर टॉपिक्स पे रख सकते हैं, आप पर्टिकुलर कैटेगरीज पे रख सकते हैं। तो ये एक इसका ओवरव्यू था, बहुत ही बेहतरीन ऐप है। आई लाइक टू यूज दिस ऐप फॉर notes taking. Notion is not basically for notes taking. Yes, there are a lot of features, बहुत सारे features हैं Notion में, लेकिन एक particular user की preference है, ये native है, Notion native नहीं है। इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है और this is the best app of 2021 in App Store also. क्राफ्ट का एक बहुत अच्छा फीचर है। आप इस पेज को अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप इस पेज को शेयर कर सकते हैं। पेज का लिंक क्रिएट करें, आप इसको शेयर कर सकते हैं और ये वेब पे अवेलेबल होगा और एज इट इज़ ये पूरा पेज वेब पे अवेलेबल है। आप किसी को शेयर कर सकते हैं। लाइट मोड है, डार्क मोड है। आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया आप इसको मार्कडाउन के फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर सकते हैं। Next.js के ब्लॉग में आप इसको पोस्ट ब्लॉग में भी डायरेक्ट इसके एक्सटेंशन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं विद इन अ सिंगल क्लिक। तो ये एक मेरे क्राफ्ट सेटअप का पूरा ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया कि ये ऐप किस तरह काम करती है और आप इसमें किस तरह इसको यूज कर सकते हैं और ये किन लोगों के लिए है। राइट, थैंक यू।